पार्टी मनोज काका जी आ चुके हैं। कहां जा रही है समाजवादी पार्टी? बोलिए मनोज काका जी, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे क्या 2024 का? देखिए मैं थोड़ी देर से जुड़ा, देखिए थोड़ा देर से मैं जुड़ा और क्या साथियों ने किस तरह की बात कहा, थोड़ा ही बात जो साथी अभी बोल रहे हैं उनको मैं सुन पा रहा था। असल में जो सार्वजनिक जीवन होता है, राजनीतिक जीवन ऐसा जीवन है कि इसमें बहुत सारे लोग कठपुतली होते हैं और जो लोग कठपुतली होते हैं उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है, उनका कोई व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं होता, बल्कि कठपुतलियों की जो डोरी होती है वो कुछ तानाशाहों के हाथ में होती है। तो जिस तरह से वो तानाशाह डोरी इधर उधर घुमा देते हैं, कठपुतलियां उस तरह से नाचती हुई नजर आती हैं। इसी तरह के कठपुतली का नाम ओम प्रकाश राजभर और माननीय शिवपाल सिंह यादव है। जो लोग कुछ जिनकी डोरियां उनके हाथों में नहीं है, ऐसे लोगों से मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी जितना जल्दी, जो हम लोगों ने आज पत्राचार हुआ है, जितना जल्दी समाजवादी पार्टी ने निजात पा लिया है बेहतर होगा। और समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है, जो विमर्श है, वो किसी व्यक्ति आधारित नहीं है, बल्कि डॉक्टर लोहिया के उस सिद्धांत पर आधारित है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। डॉक्टर लोहिया के उस सिद्धांत पर आधारित है कि हम सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करेंगे। डॉक्टर लोहिया के उस सिद्धांत पर आधारित है कि हम सड़कों पे इतना हंगामा करेंगे, इतना हक हकूक की लड़ाई को हम आवाज देंगे कि सदन में उसकी आवाज मुखर रहेगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सुभाषपा के साथी, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय की बात करते थे, 12,460 में करते थे, 68,500 में करते थे, जो ये कहते थे कि वहां तो लोडर होते हैं, तो लोडर होने की ओम प्रकाश राजभर को आज इतनी बेचैनी क्यों हो गई? ओम प्रकाश राजभर भी कम से कम कुछ दिन तो नेता रहे होते। असल में नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने पिछड़ों की आवाज उठाई, बिना सत्ता के उन्होंने पिछड़ों की आवाज उठाई, इसलिए नागवार गुजरा। देखिए कुछ लोग सामंतों के विजय जुलूसों में जाकर के ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। कुछ लोग लोकतंत्र को कुचलने वाले लोगों के भीड़ों में जाके भीड़ होने में ही अपने आप को नेता समझते हैं। ऐसे ही लोग हैं ये। इन लोगों को श्रेणी मनोज काका जी, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं ना, किसी एक दल के नहीं है, समाजवादी पार्टी में किसी एक दल के आरोप नहीं है, एक जैसी सी बात हर कोई क्यों कह रहा है? और अब तो ये भी आरोप लगने लगे कि जो आसपास है ये नवरत्न, कहीं ऐसा ना हो कि यही पार्टी को निपटा दें। अभी बड़ी बात कह दी उन्होंने यहां से। देखिए समाजवादी पार्टी पूज्य गांधी के उस सिद्धांत पे चलती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ ऊपर के 20 और 10 लोगों द्वारा नहीं चलाई जाती है। आपके संज्ञान हेतु बता दें कि समाजवादी पार्टी बल्कि गांव-गांव में और जो देश भर में उसके प्रतिनिधि हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के, तेलंगाना के प्रतिनिधि आके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे गांव में कार्यकर्ता के जो विचार हैं, विमर्श हैं, उसके विचारधारा के आधार पर भी समाजवादी पार्टी चलती है। मैं समझता हूं कि देश में पहले ऐसे नेता होंगे अखिलेश यादव, जिनके दरवाजे पर एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक साधारण कार्यकर्ता की भी एक हैसियत होती है। वो कभी किसी के साथ सामंती व्यवहारित नहीं करते हैं, सबसे सहज रहते हैं। और आपने देखा होगा कि 400 किलोमीटर की उन्होंने रोड शो करा, एक दिन के 10 बजे से दूसरे दिन के सुबह के 5 बजे तक। आपने देखा होगा कि अगर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ भीड़, अनायास भीड़ आती थी। मनोज काका जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आलोक जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप लोगों पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं कि भले ही भाषा किसी की भी हो, कठपुतली कोई भी हो, लेकिन दौर आप लोगों के ही हाथों में। उनके दो अन्य साथियों को, जो कि गठबंधन के साथी थे, उनको सुन रहा था। 2-3 शब्द जो कहे हैं मनोज जी ने, मैं उस पर ही केंद्रित करता हूं डिबेट को। उन्होंने एक शब्द तानाशाह का प्रयोग किया, एक शब्द कठपुतली का प्रयोग किया और एक शब्द सामंती व्यवहार का प्रयोग किया। देखिए, अखिलेश यादव जी एक कहूंगा कि राजनीति बड़ी पार्टी के, प्रदेश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसकी जो जमीन बनाई है वो उनके पिता और चाचा ने बनाई थी। अखिलेश यादव जी को चांदी की तस्तरी में परोस करके पार्टी दे दी गई।
उसके वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री पद बनने के बाद से 2 साल के बाद से लगातार सारे चुनाव वो हारे। उस बीच उन्होंने कई प्रयोग किए, राहुल गांधी के साथ भी लड़े, मायावती जी के साथ भी लड़े, मुख्यमंत्री रहने से पहले 4 बार केशव देव मौर्य के साथ भी लड़े। आप सभ्यता का परिचय देंगे मनोज जी, मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। केशव देव मौर्य साथ भी लड़े, राजभर जी के साथ भी लड़े, शिवपाल चाचा को भी पार्टी में मिला के लड़े, लेकिन ढाक के 3 पात। क्योंकि जब आपके आचार विचार और खाली जो है लाभ कमाने की जो एक रुचि रहती है, एक जो सामाजिक शिष्टाचार होता है राजनीतिक दलों में, वह भी आपने नहीं दिखाया और सारे गठबंधन आपके टूट छूट गए। कारण क्या है? जो पहला वर्ड का तानाशाह इसलिए मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने अपने जो सहयोगी दल थे उनको भी अहंकार की दृष्टि से देखा, उनको सम्मान नहीं दिया, उनको दुत्कारा और उनके नेताओं को जो है। ठीक है आलोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। दुत्कारा सम्मान नहीं दिया, लेकिन क्या बीजेपी ये सम्मान देने जा रही है? मैं इस सवाल का जवाब लूंगी आपसे। विजय उपाध्याय जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे पहले, क्योंकि फिर ब्रेक पर जाना होगा। विजय उपाध्याय जी, अब आगे का विकल्प क्या नजर आता है आपको राजभर की पार्टी के लिए, शिवपाल यादव के लिए? देखिए, शिवपाल यादव अपनी प्रसपा उनकी पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर के पास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बसपा से उनकी बातचीत चल रही है। हलाला शायद बसपा के साथ होगा, फिर बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि निकाह तलाक उन्होंने मांगा था, सपा से कहा तलाक के बाद मैं तय करूंगा। तो एक लंबी प्रक्रिया भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव थोड़ा दूर है, हमें लगता है ठिकाना इनका अंत में बीजेपी ही बनेगी, लेकिन बीच में शायद ये बीएसपी में जाएंगे अगर मायावती जी इनको एक्सेप्ट करेंगे तब इनके गठबंधन को। लेकिन बहुत ही टेढ़ी राह है। बीजेपी अगर इनके साथ गठबंधन करती है तब तो ओम प्रकाश राजभर को फायदा ही फायदा है। जैसे अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी को लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट में मिनिस्टर भी उनके पास हैं। ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर भी चाहते होंगे कि स्टेट में मंत्री भी बन जाए, चूंकि 6 विधायक हैं उनके पास, और लोकसभा में बीजेपी के साथ 2024 में सीटें मिल जाए, 1 या 2 या जो भी, वो तो 5 सीटें शायद मांगेंगे। तो ये एक अभी ऐसी स्थिति है जहां सारा कुछ ओम प्रकाश राजभर के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो करेंगे क्या। लेकिन मैं एक बात ये नहीं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की सियासत में कि सहयोगी दल अपने दल से ज्यादा उस दल की चिंता कर रहे हैं जिससे गठबंधन है, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या प्रसपा हो। दोनों समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत फिक्रमंद है और ये पहली बार हो रहा है कि जिससे आप गठबंधन करते हैं उस दल की चिंता करते हैं और अपने दल के बारे में बहुत कम बात करते हैं।